दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बना दिया है। आप देख ही सकते हो कि वेदांता में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। अब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वेदांता बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। और जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जेपी एसोसिएट की बोली अदानी ग्रुप ने जीती। और एक तरह से ये पॉजिटिव खबर है वेदांता के लिए भी, क्योंकि शेयर होल्डर को लगता था कि ये जो बड़ी रकम है फंसने वाली है, जबकि वेदांता को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे फंड की आवश्यकता है। और ये सारे बिजनेस वेदांता के काम के भी नहीं है। तो वेदांता ने भी अपने फैसले आगे करने शुरू कर दिए। बहुत बड़ा निवेश वेदांता राजस्थान में भी करने जा रहा है। ऐसे में क्या आगे की संभावना बन रही है, समझेंगे। इस डीमर्जर के पहले क्या बड़ा धमाका वेदांता करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 543 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। 2.66% की शानदार तेजी। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक जो कुछ दिन पहले 500 के आसपास ट्रेड करा था, वो अब 550 तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आप देखें तो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि एक महीने पहले जो वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम से बढ़ते हुए आप देखें तो 1 वीक के हिसाब से वॉल्यूम काफी ऊपर तक बढ़ा। और ये वॉल्यूम अगर आप देखें तो गुरुवार को उसके ऊपर तक गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राइडे को वॉल्यूम का ग्राफ और ऊपर तक चला गया। यानी लगातार आप देखें तो वॉल्यूम बढ़ ही रहा है। तो जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका मतलब ये हो रहा है कि काफी बड़े जो फंड हाउस है उन्होंने अब खरीदारी शुरू कर दी। स्पेशली म्यूचुअल फंड का यहाँ पे काफी सारा निवेश हो रहा है। म्यूचुअल फंड ने अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। और क्यों ना हो, कंपनी आपको पता ही है कि एक जो शेयर है उसके बदले आपको 5 शेयर मिलने जा रहे हैं। कंपनी 5 हिस्सों में बटेगी, तो इसका फायदा तो होना ही है। अलग अलग जो सेक्टर के शेयर आपके पास आने वाले, और इसी वजह से यहाँ पे ये खरीदारी का दौर शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि वेदांता राजस्थान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। करीब 1 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में होगा। वेदांता अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो देख सकते हो कि कंपनी मेटल, ऑयल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी सारा खर्च करेंगे। अपनी जो कैपेसिटी उसको जबरदस्त बढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान में। तो इस समय खनिज के मामले में राजस्थान प्रचुर मात्रा में खनिज संपन्न एक स्टेट है। आप जाए वहाँ पे हर तरह के खदानें हैं और काफ़ी सारे भंडार हैं। अब वहाँ पे उत्पादन की और विस्तार किया जाएगा, और वहाँ पे और सारी नई जो सुविधाएं विकसित की जाएगी। तो बड़ा प्लान कर लिया है। राजस्थान में निवेश बढ़ेगा, और 1 लाख करोड़ का निवेश का मतलब यह है कि आने वाले समय इसका फायदा रिवेन्यू के रूप में मिलेगा कंपनी को। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, और इसका पॉजिटिव असर भी आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो वेदांता के अनिल अग्रवाल, जो मूल रूप से अगर आप देखें तो उनका जन्म स्थल भी राजस्थान ही है। उसके बाद में उन्होंने कर्मस्थली बिहार को बनाई। तो आप देख सकते हो कि उनके लगाव राजस्थान से है, और इसीलिए उन्होंने राजस्थान में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर ली है। तो वेदांता लिमिटेड आप देखें तो जिंक इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने जा रही है, और इसके अंदर करीब 200 इकाइयों का समायोजन होगा। वेदांता ने कहा कि पार्क जिंक संबंधित विनिर्माण काम करने वाली इकाइयों के लिए बिजली, पानी और कच्चे माल जैसे बुनियादी और औद्योगिक आवश्यकताएं उसे उपलब्ध कराएगा। राज्य में उत्तरी भारत का ये पहला फॉस्फेट उर्वरक प्लांट भी बना रहा है। यानी एक फर्टिलाइजर प्लांट भी कंपनी राजस्थान में बनाने जा रही है। तो अपने विस्तार में जो बिजनेस में विस्तार हो रहा है, लगातार आप देखें तो काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। ये सारी बातें ही साबित कर रही है कि यहाँ पे डीमर्जर के पहले ही वेदांता काफ़ी बड़ा धमाका करने को बिल्कुल तैयार है। और वैसे भी स्टॉक इस समय 52 वीक के हाई पर पहुंच ही गया है। वहां से इसको एक नया इसने हाई बना के बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। अब वेदांता की बात करें तो राजस्थान में ऑलरेडी कंपनी पहले से काफ़ी सारा मेटल सेक्टर में निवेश करे। करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। और आप देख सकते हो कि कंपनी के आंकड़े दिखाते हैं कि इन निवेशों से करीब 3 लाख करोड़ राज्य और केंद्र राजस्व में इन्होंने योगदान भी दिया। यानी 3 लाख करोड़ का उनको सरकार को फायदा वेदांता की वजह से हुआ है। और अब वेदांता
1 लाख करोड़ का और निवेश करने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें, ये काफ़ी बड़ी रकम है। 1.5 लाख करोड़ का उनका निवेश पहले है और अब 1 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है। आधे से अधिक का निवेश बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहाँ पे कंपनी अब निवेश बढ़ा के अपने बिज़नेस को आगे लेके जाने की तैयारी कर चुकी है। अब कंपनी के रिज़ल्ट अगर हम देखें तो आप देखिए साल दर साल कंपनी का रिज़ल्ट बहुत बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो मार्च 2023 में 68,080 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 70,757 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2025 में सीधा ये 74,295 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार आप देखें तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा कंपनी का सेल्स। अदर इनकम 21,262 करोड़ के आसपास थी 2023 में, जो मार्च 2024 में कम होकर 551 करोड़ के आसपास आई और 25 में 11,507 करोड़ के आसपास थी। यानी अदर इनकम 2023 में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा थी। टोटल इनकम 89,342 करोड़ के आसपास थी 23 में, 24 में घट के 76,308 करोड़ के आसपास थी, लेकिन मार्च 2025 में फिर से बढ़ के 85,802 करोड़ तक पहुंच गई है। अब कंपनी के एबिटाडा की बात करें 27,041 करोड़ के आसपास था मार्च 23 में, 24 में ये कम होकर 14,341 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन मार्च 25 में फिर से बढ़ते हुए 23,432 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है। वैसे कंपनी का खर्च भी काफ़ी बढ़ा है, करीब 68,698 करोड़ का खर्च हुआ इस बार, जो देख सकते हो कि पिछले 2 साल के मुकाबले ज़्यादा है। तो खर्च बढ़ा है क्योंकि बिजनेस में कंपनी काफ़ी खर्च कर रही है। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो 23 में 21,259 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में कम होकर 6,623 करोड़ के आसपास आ गया। इस बार मार्च 2025 में फिर से बढ़ के ये देख सकते हो कि 17,928 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी एक तरह से देखिए तो प्रॉफिट के मामले में 2023 अच्छा था, 24 काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन 25 में फिर से ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय वेदांता लिमिटेड धमाका कर सकता है। एक अच्छी जो गुड न्यूज़ और है वेदांता लिमिटेड के लिए कि वेदांजना निकल, ये क्रोमियम और पीजी ब्लॉक मिला इनको। ये एक क्रिटिकल मिनरल्स है जो एक्शन के माध्यम से इन्होंने जीता है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है टेंडर के माध्यम से। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय कंपनी अब निकेल, क्रोमियम और पीजी ब्लॉक में भी काम करेगी। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। लगातार आप देख सकते हो कि कंपनी के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट हाथ लग रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में कंपनी का तेज़ी से बिज़नेस बढ़ रहा है। अब ये वेदांता लिमिटेड में अगर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे मिरे एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ ने 12.13% का निवेश किया हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मेटल ईटीएफ ने 12.13% के आसपास का निवेश किया हुआ है। जबकि कोटक निफ्टी एमएनसी ईटीएफ ने 8.88% का निवेश किया हुआ है। जबकि आईसीआईसीआई प्रू कमोडिटीज फंड ने 7.52% का निवेश किया हुआ है। यानी बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब देखें डीमर्जर की बात करें तो यहाँ पे एनसीएलटी ने इस पूरे मामले की सुनवाई कर ली है और जजमेंट को रिजर्व रखा है। जल्दी ही इसके ऊपर फैसला दे देगी, जजमेंट आ जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऑपोजिशन यहाँ पे देखिए इसका कुछ वो अपोजिशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे विरोध हो रहा है, उनकी कुछ कंसर्न है। तो ये देखिए फाइनेंशियल रिस्क है, लायबिलिटीज को लेकर कुछ डिस्क्लोजर अभी पूरे नहीं कर पाए। गवर्नमेंट को ऑयल गैस इन सेक्टर को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करना होगा वेदांता को। वैसे सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, उन्होंने गो हेड कर दिया, अपना सर्टिफिकेट दे दिया है कि सेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी ने भी अपनी यहाँ पे डेडलाइन फिक्स कर दी है 31 मार्च 2026। इसके पहले वो डीमर्जर कर देंगे। तो डीमर्जर की हमारी तरफ से डेट भी आ चुकी है। इसी डेट के पहले 31 मार्च 2026 तक डीमर्जर हो जाएगा। उम्मीद है कि इससे पहले भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।